अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। उस गवर्नमेंट में बोल रहा हूं चारों तरफ तुम्हारी, जिसमें हम कहीं से बच नहीं सकते। अदालत भी तुम्हारी, जज भी तुम्हारे, फैसला भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। और ऐसे माहौल में इन मंत्रों को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये किताबें आज भी आपके पास मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत महान पुराण का ये मंत्र मैंने आपके सामने रखा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला पहली चीज, अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला। दूसरी चीज हेतु किरत सबका हितकारी बनकर आने वाला। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम, जिसका नाम मोहम्मद होगा उसके आने के पश्चात, उसके आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। विधायम हि तदो दयते विवेका, वो सबका हितकारी बनकर आएगा, मार्गदर्शक होगा, उस जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। तदो दयते विवेका। दो तीन चीजें समझने की है इस मंत्र में। अज्ञान पहली चीज, जिहालत खत्म करेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कितनी जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। आपने सबसे पहले जिहालत खत्म की। यह अलग बात है कि आज जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सच्चर कमेटी की जो कमेटी बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनपढ़ निचली अगर कोई कौम थी, सबसे ज्यादा जाहिल अगर कोई था, अनपढ़ और गवार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कांग्रेस ने बनाई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों से ज्यादा पिछड़ा, मुसलमानों से ज्यादा जाहिल कौम। और आज मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट, जो सरकारें आई हैं, मेरे भाइयों, ये भी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान पढ़े लिखे। एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और आज वो अक़लियतों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन सर सैयद के बाद फिर कोई दूसरा मुसलमान हमें इस धरती पर नहीं दिखाई देता है। और एक और सर सैयद की तरह बनने की कोशिश किया, उसने रामपुर की सरजमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखकर उसको मुसलमानों के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए उसने आबाद किया और बनाया। तो इस गवर्नमेंट ने उस शख्स को, मेरे भाइयों, सैकड़ों मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और किसी तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। निकल के आते हैं तो ठंडी सांस नहीं लेने दी जाती, फिर एक और फैसला करवा दिया जाता है। और क्यों? वो चाहते हैं कि आप न पढ़ पाए, आपकी कोई यूनिवर्सिटी फिर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह न बन सके और कोई दूसरा सर सैयद खां फिर दोबारा पैदा ना हो सके। आज ये हमारी मजबूरियां हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं। हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल होती है
तो जो पहली वही नबी अकरम पर नाजिल होती है वो तालीम ही को लेकर होती है, वो शिक्षा को लेकर होती है, वो एजुकेशन के सिलसिले में होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान करीम की पहली आयतें जो नाजिल हुई और मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है इक़रा, पढ़ पढ़। सबसे पहले इल्म की तरफ, सबसे पहले पढ़ने की तरफ, सबसे पहले एजुकेशन का हुक्म कुरान की आयत में दिया जा रहा है। अज्ञान, वो रसूल, वो मोहम्मद इस दुनिया में जब आएंगे तो सबसे पहले बेइल्मी को, लाइल्मी को, अंधकार को, जहालत को खत्म करेंगे। जिस इस्लाम में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया हो और इल्म की तरफ उकसाया गया हो, उससे ज्यादा जहालत को खत्म करने वाला दीन कौन सा हो सकता है? मेरे भाइयों, जिस दीन में सबसे पहले हुक्म पढ़ने का दिया जा रहा है, अफसोस उस दीन के मानने वाले आज सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा गवार, सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा आज हम मिले शराबी मुसलमान, कबाबी तो मुसलमान। आ जाओ लखनऊ की सरजमीन पर, हम तुम्हें दिखाते हैं जिस इलाके में जर्जीस साहब रहते हैं, हमारा अपना घर है, जिस इलाके में वहां के लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9:30 बजे सन्नाटा हो जाता है और सुबह 5 और 6 बजे वहां के लोग उठते हैं। सुबह बसें आती हैं, उनके बच्चों को हमारे गाड़ियां आती हैं, स्कूल ले जाया जाता है और थोड़ी दूर के बाद जब हम अमीनाबाद की बस्ती पे जाते हैं, जब हम हजरतगंज की तरफ जाते हैं, जब हम मुसलमानों की आबादी में और खदरा की तरफ जाते हैं, तो रात के 3-3 बजे तक ये कबाब पराठा खाने वाली कौम, ये पाया और नल्ली खाने वाली कौम, ये बिरयानी खाने वाली कौम, ये जो रात के 3-3 बजे तक जाग रही हो, इस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि जो खुद 3-3 बजे तक जागते हो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अबुल कलाम आजाद बना सकते हैं। वो अपने बच्चों को, मेरे भाइयों, कोई फिर से कोई साइंटिस्ट बना सकते हैं और MBBS डॉक्टर बना सकते हैं, कोई बैरिस्टर बना सकते हैं, नहीं रखी जा सकती है। जो आप करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। ये कौम जिसने कोरोना के माहौल में भी रात के 2-2, 3-3 बजे तक होटलों पे खाना खाना ना छोड़ा हो, इस कौम से और कौन सी उम्मीदें लगाई जाएंगी और कौन सी उम्मीदें मेरे भाइयों आप लगा सकते हैं? जिस इस्लाम में सबसे पहले इल्म की तरफ उकसाया गया हो, जिस इस्लाम में सबसे पहले कहा गया हो इक़रा, पढ़, जिसमें सबसे पहले तालीम की तरफ लोगों को उजागर किया, उठाया हो, आज वो कौम मेरे भाइयों सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा गवार है, सबसे ज्यादा जाहिल। बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों, हम आपके फायदे की चीज बतला रहे हैं। ये तस्लीम करना पड़ेगा, सच्चाई नहीं छिपा सकते हो। ये तो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप नहीं छिपा सकते हो इस चीज को। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले जिहालत इस्लाम ने खत्म की। अज्ञान जिहालत को मिटाने वाला। दूसरी चीज हेतु किरत, सबका हितकारी, सबके लिए फायदेमंद, सबके लिए होगा वो। यानी आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएंगे तो वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं होंगे। ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी भूल है कि हमने उनको अपना नबी समझ रखा है। बस अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों का नबी हूं। रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है तुम सबके लिए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें जो रसूल दिया है वो सारी दुनिया के इंसानों का रसूल है, उनको
खुशखबरी सुनाने वाला है और डराने वाला बनाकर भेजा है। अच्छे काम करने पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला, बुरे काम करने पर जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ने तो कहा हमने आखिरी नबी मोहम्मद को सारी दुनिया के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। हम और आप सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों का रसूल समझते हैं। नहीं, ये गलत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, आप सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आए। सूरज कहा अल्लाह ने, सूरज या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है। सूरज, अल्लाह ने सूरज का रोशन सूरज बनाकर भेजा है। और सूरज की रोशनी सिर्फ एक कबीले को या एक शहर को या एक बस्ती को नहीं मिलती है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू के खेत में भी जाती है और मुसलमान के खेत में भी जाती है। सूरज की रोशनी हिंदू के शहर में भी जाती है और मुसलमान की बस्ती में भी जाती है। सूरज की रोशनी से हिंदू भी फायदा उठाता और मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। जैसे सूरज की रोशनी पर सबका अधिकार है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबका अधिकार है। जैसे सूरज की रोशनी सबको फायदा पहुंचाती है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए नबी बनकर गए हैं। जैसे सूरज की रोशनी पर कोई ये नहीं कह सकता कि रोशनी सिर्फ मेरे लिए है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरे लिए। अंधिकारम नाशम मोहमदांधिकारम नाशम, इसका नाम मोहम्मद, किसका? जिहालत खत्म करने वाले का नाम। किसका? हेतु किरत सबके लिए हितकारी बनकर सूरज बनकर आने वाले का नाम क्या होगा? मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद होगा, अंधेरे को नाश कर देगा। जाहिर बात है, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। ये रात है ना, अंधेरा है ना, सुबह जब सूरज निकलेगा तो रात का अंधेरा खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सूरज है, जब मोहम्मद आ गए तो अंधेरा मिटेगा, रोशनी मिटेगी, गुनाह मिटेंगे, गुनाहों के काम खत्म होंगे। यही तो है सूरज की खुसूसियत है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जहालत का अंधेरा दूर किया है। मोहम्मद भी तो सूरज है, मोहम्मद ने भी तो जहालत का अंधेरा दूर किया है। मेरे भाइयों, जब सूरज निकलता है तो रात में चोरियां करने वाले चोरी करना बंद कर देते हैं और दिन के उजाले में कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि सूरज की रोशनी चोर को चोरी करने से रोक देती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सूरज है, जब वो निकलते हैं तो गुनाहगारों को गुनाह करने से रोक देते हैं। मेरे भाइयों, यही सूरज, मोहम्मद और सूरज में ये कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों का अंधेरा दूर करते हैं, सूरज रात का अंधेरा दूर करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरज चोरों को चोरी करने से रोक देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे अमाल बताए हैं कि जिन अमाल के करने से लोग गुनाह करने से रुक जाएं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा सिराजम मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है। ये है, ये मंत्र बताया। नाम क्या बताया? मोहम्मद। और दुनिया का कोई एक पंडित आज तक इनकार नहीं कर सका कि मोहम्मद नहीं है। तस्लीम भी करते हैं। और देखिए, इति महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता, उसका नाम मोहम्मद होगा। इति खयात, उसकी शोहरत होगी, खयाती होगी पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में वो शोहरत पा जाएगा। नाम क्या है? मोहम्मद। इति खयाती, उसका नाम मोहम्मद होगा और बहुत मशहूर होगा, खयाती प्राप्त होगा। शिष्य
बहुत से शागिर्द बना लेगा और उसके इस भारत में इस विश्व में, इस दुनिया में चलते फिरते शागिर्द होंगे। शिष्य शाखा समन्विता, सबको बराबर की नजर से देखेगा, सबको बराबर की नजर से देखेगा। हिंदू धर्म में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो बराबर की नजर से देखेगा। आज तक बराबरी पैदा नहीं हो सकी। देखा था ना अभी कुछ दिनों पहले जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जब उसकी ओपनिंग हुई, कितने लोग गए, लेकिन राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को इजाजत नहीं थी। दावत गई लेकिन यह भी ऑर्डर था कि आप आओगी नहीं। आज भी दलित और नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव है। बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है, बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। आज भी मैं आपको बतला रहा हूं, बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। बल्कि आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में आप ये लिखा हुआ भी पाएंगे, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वेश को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं, लिहाजा शूद्र को पैरों से बताया, लिहाजा ये नीची कौम ही है। ये ब्राह्मणों की खिदमत के लिए और ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा किए गए हैं। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय को पैदा किया, ठाकुर क्षत्रिय को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने रान से, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, ये रान से वेश को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से सबसे नीचे हिस्से से शूद्र को पैदा किया है। कुरान क्या कहता है? एक तरफ मनुस्मृति रखिए और एक तरफ कुरान देखिए। कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से जन्मा है। हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। ऐ सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। तुम सब आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो। तुम सब आपस में भाई भाई हो, ये कुरान कहता है। और सारी दुनिया के लोगों को भाई भाई बतला रहा है, एक बाप की और एक माँ की संतान बतला रहा है। बताओ मेरे भाइयों, कुरान ने सबको बराबर की नजर से देखा या नहीं देखा है? आप कहां बराबर की नजर से देखते हैं? एक मंदिर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साथ पूजा करके दिखा दें, एक साथ पूजा करके दिखा दें, नहीं दिखा सकते। बल्कि आज भी भारत में ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां दलित को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक दलित के मासूम छोटे बच्चे ने एक मंदिर के बाहर सिर्फ प्रसाद ले लिया था। छोटा बच्चा था, भूखा था, प्रसाद में पटने वाली मिठाई और लड्डू ले लिया। वहां के ऊंची बिरादरी के लोगों ने कहा, ये तो दलित का बच्चा है, इस मंदिर के दरवाजे तक कैसे आ गया और हमारा प्रसाद लेके कैसे खाया। उसको इतना पीटा कि वो छोटा मासूम बच्चा उन दरिंदों के हाथों से पिट पिट कर जान खत्म हो गई, उसकी सांस निकल गई, वो मर गया। मेरे भाइयों, ये उस बच्चे का हाल है जो मंदिर में नहीं जा सका, बल्कि मंदिर से बाहर प्रसाद खाने के एवज ही मारा जाता है। यहाँ ये सूरत हाल है। हय्या अलस्सलाह की आज़ान की आवाज आती है। ये आज़ान की आवाज मौलाना जर्जीस के लिए भी है, यही आज़ान की आवाज आजम खां के लिए भी है, यही आज़ान की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी है, यही आज़ान की आवाज मेरे भाइयों
लिए भी है, तमाम मुस्लिम, अगर कोई वजीर आजम में प्रधानमंत्री है तो उसके लिए भी है, अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसके लिए भी है, अगर सऊदिया का बादशाह है, किंग सलमान है तो उसके लिए भी है, अब्दुल्ला है तो उसके लिए भी है। यही आजान की आवाज चर्चिज के लिए भी है, दिल्ली के शाही मस्जिद के इमाम बुखारी के लिए भी है, और यही आजान की आवाज दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले, कटोरा लेकर अल्लाह के नाम पे भीख मांगने वाले गरीब और भिखारियों के लिए भी है। और मस्जिद के अंदर अगर पहली सफ में कोई भिखारी आकर बैठ गया तो बाद में आने वाला पहली सफ में पढ़ने वाले, पहली सफ में बैठे हुए नमाजी को, उस भिखारी को दूसरी सफ में नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। जिसको जहां जगह मिल गई उसको वहां नमाज पढ़ना है। बाद में आने वाला कोई अमीर हो, अरे हाँ, सऊदिया का बादशाह ही क्यों ना हो, वो भी आने वाला, बाद में आने वाला किसी आगे नमाज पढ़ने वाले को हटा नहीं सकता है। इसलिए कि सवाब तुमसे उसको भी चाहिए, पहली सफ का सवाब उसे भी चाहिए, आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, ये मसावात का दर्स दिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बराबरी का सबक दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबको बराबर की नजर से देखा।